दो भाइयों थे। एक दिन किसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। बड़े भाई ने छोटी को एक मार दिया। छोटे भाई इस बात को रेत में लिख लिया कि आज मेरे बड़े भाई ने थप्पड़ मारा है। कुछ दिन बाद दोनों भाई समुद्र किनारे टहलने के लिए जाते हैं। पानी की लहर की चपेट में छोटा भाई आ जाता है। उसे तैरना भी नहीं आता था, वह डूबने लगा। सगे बड़े भाई ने किसी तरह से डूबने से बचा लिया। इस तरह बार छोटा भाई इस बात को पत्थर पर लिखा कि आज मेरे बड़े भाई ने मुझे डूबने से बचाया है। बड़ा भाई इस बात को नोटिस कर रहा था। वह पूछ पड़ा, तुमने उस दिन मारने वाली बात रेत पर और आज बचाने वाली बात पत्थर पर क्या लिखा, ऐसा क्यों? छोटा भाई बोलता है, भाई मैंने उस दिन थप्पड़ मारने वाली बात रेत पर इसलिए लिखा क्योंकि वह कुछ ही समय के लिए हवा की झोंकों से मिट जाएगा, लेकिन आज जब आपने मेरी जान किसी तरह से बचाया है तो उसे मैं पत्थर पर लिखा क्योंकि पत्थर पर लिखा हुआ आसानी से नहीं मिटेगा और मैं हमेशा यह बात याद रखूँगा। मेरे दिल में हमेशा याद रहेगा कि आपने कभी डूबने से बचाया था। दोस्तों, लोगों की बुराइयों को अपने अंदर आने मत दो। वो कितने ही बुरे हो लेकिन उनकी अच्छाई को ज़रूर याद रखें और अमल अवश्य करें। बात उन दिनों की है जब एक किसान अपने खेतों के लिए पानी की तलाश में था। उन्होंने पड़ोसियों किसान से एक कुआं खरीद लिया। अगले दिन उस किसान उस कुएं से पानी निकाल रहा था, तभी पड़ोसी किसान उसे पानी निकालने से मना कर दिया। किसान द्वारा पूछने पर बताया कि मैंने सिर्फ यह कुआं तुमसे बेचा है, इसलिए इसे अंदर के पानी का तुम पर कोई अधिकार नहीं है। किसान अपनी परेशानी को लेकर राजा के पास गया। राजा किसान के पड़ोसी किसान को बुला लिया और उससे पूछा, जब तुमने किसान को अपना कुआं बेच दिया हो तो उन्हें इनका पानी इस्तेमाल करने क्यों नहीं दे रहे हो? पड़ोसी किसान बोला, महाराज मैंने तो इस किसान को सिर्फ कुआं बेचा है, उसका पानी नहीं। राजा पड़ोसी किसान की चाल समझ को चुका था। राजा आदेश देकर भी कह सकता था, लेकिन यह न्याय नहीं होता। तभी राजा के विचार विश्वम कर पड़ोसी से कहता है, देखो भाई, तुमने यदि किसान को अपना कुआं बेचा है तो तुम्हें भी अपना पानी उसमें रखने का कोई अधिकार नहीं है। यदि तुम उस कुएं में पानी रखते हो तो किसान को उसका किराया दिया करो या फिर अपना पानी उसमें से निकाल लो। पड़ोसी किसान को अपनी गलती का एहसास हो गया था, अतः उन्होंने किसान भाई से माफ़ी मांगी। किसान भी उस दिन से खुशी कुएं से पानी का इस्तेमाल अपने खेतों में कर रहा था। शिक्षा, दोस्तों, हमें भी यही किसी की साथ धोखेबाजी नहीं करनी चाहिए।